जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जून माह में आपके लिए शनि के किस तरीके से प्रभाव रहने वाले हैं। जून के प्रभावों को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रथम भाग, क्योंकि देखिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, वक्री होते ही इनकी शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। जब शक्ति में वृद्धि होगी तो इनके प्रभावों में भी परिवर्तन होगा। दूसरा, जो शनि के नवांश परिवर्तन के बारे में, तो देखिए शनि जो होते हैं कर्म फल कारक होने के साथ साथ आपके सबसे योग कारक प्लेनेट भी होते हैं। शनि जो होते हैं शुक्र के परम मित्र होते हैं और शनि के पूरक और कारक भी माने जाते हैं। शनि दंड विधान के न्यायकर्ता कहे जाते हैं और कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य ये करते हैं। देखिए बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि जब ये द्वादश लग्न और द्वितीय भाव में प्रवेश करते हैं तभी आपको दंडित करने का कार्य करते हैं। शनि एक कठोर प्लेनेट है। कठोरता इनकी इतनी ज़्यादा उग्र है कि कठोरता के कारण ही इनको कहते हैं कि पाप प्रभाव, पाप ग्रह की संज्ञा दी जाती है, किंतु ये पाप ग्रह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चक्रों के बारे में जानते हैं, जो मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो सप्तम चक्र यानी कि सबसे ऊपर का चक्र सहस्रार चक्र जिसे बोला जाता है, उसके स्वामी होते हैं शनिदेव। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि शनिदेव की आध्यात्मिकता कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, धार्मिकता कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। इसीलिए शनिदेव आपको देखिए जिस भी भाव से जाते हैं उस भाव से संबंधित अगर किसी के साथ आपने अन्याय किया है, किसी के हक का हनन किया है या किसी को प्रताड़ित किया है, तुरंत शनिदेव के प्रभाव आपको वहाँ से प्राप्त होने लगते हैं। एक टीचर माना जाता है इन्हें कि जो आपको सिखाने का कार्य करते हैं। कठोर प्लैनेट होते हैं, तो देखिए शनि देव के ये प्रभाव जो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं, उसी के आधार पर आपको प्रभाव प्राप्त होते रहते हैं। तो आइए देखिए, हमने आपको एक वीडियो बनाकर अवगत करता था कि शनि देव या कोई भी ग्रह जो होता है उसके पहले जो प्रभाव यानी कि जब वो भाव से जा रहा है तो वो नेक्स्ट भाव पर पहले से अपने प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो आप अपने टिकट कराते हैं, वहाँ रुकने के लिए होटल बुक कराते हैं, सेम यही चीज़ है। जब वो नेक्स्ट भाव में जाता है तो पहले से ही उस भाव से उसके प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, थोड़ी सी सही लेकिन दिखाई देने लगते हैं। और जब वो चला जाता है तो समझ लीजिए जैसे आप यहाँ से चले गए तो क्या यहाँ से सारी चीज़ें आपकी चली गई, लेकिन इसी तरीके से जब वो उस भाव में पहुँचता है तो पीछे अपने कुछ प्रभाव छोड़ जाता है। सेम यही स्थितियाँ होती हैं ग्रहों के साथ भी कि कुछ समय तक उनके पूर्व भाव से भी, जिसे कि पारगमन कहते हैं। तो अब ये जो प्रभाव आपके लिए निकल कर आने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि 3 भागों में इस माह को बांटा जा सकता है शनि की स्थिति परिवर्तन के अनुसार, और सबसे ज़्यादा इन पर विशेष प्रभाव पड़ता हुआ देखा जाएगा धन भाव में बैठे हुए गुरुदेव का। हालांकि ये इस समय जो जिस नवांश से गोचर करेंगे वो नवांश जो होगा बुधदेव का ही नवांश होगा, कन्या नवांश। तो देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है परिवर्तन का नक्षत्र होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए बताता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो होता है विनाश के बाद पुनर्निर्माण का नक्षत्र होता है। देखिए शनिदेव इस दौरान यही आपसे कह रहे हैं कि दूरदर्शिता के साथ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए कि आने वाले समय की डिमांड को, आने वाले समय के प्रभाव को, यानी आपके फ्यूचर में आपके परिवार को क्या चाहिए, या आप जो कारोबार कर रहे हैं वो उसके फ्यूचर में स्कोप क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं शनिदेव इस समय पर आपसे कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इस समय उत्तरा भाद्रपद से इनका गोचर करना आपके लिए कई सारे परिवर्तनों को निकाल कर लेकर आ रहा है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं शनिदेव की विशेष अवस्थाओं के बारे में। तो बनी रही हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो शनिदेव इस समय लाभ भाव से बैठे हुए हैं। अब लाभ भाव में मेजर ग्रहों का आना यानी व्यक्ति एक से ज़्यादा इनकम के सोर्स बनाता है और हर जगह से उसको थोड़ा बहुत इनकम होती रहती है। इस समय आपके पुराने बंद हो चुके कार्य कारोबार में या फिर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे तो इन चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस के आइडियाज़ आपके आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ तो मैं बता दूं कि जिन लोगों के शनि थोड़े से भी कमज़ोर होंगे तो आइडियाज़ तो उनके माइंड में आएंगे, लेकिन माइंड में ही यथार्थ के धरातल पर वो आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति दिमाग में ही सोचता है, दिमाग में ही रूपरेखा, ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, क्योंकि वो शरीर से कुछ करना ही नहीं चाहता तो वो ख्याली पुलाव ही पकाता रह जाता है। मान सम्मान में विशेष इस दौरान वृद्धि होती हुई देखी जाएगी और साथ ही साथ आपके बड़े भाई बहनों से थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं, थोड़ा सा मित्र बंधुओं से भी, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सजीव पक्ष है, इस भाव का ये सजीव पक्ष है और सजीव पक्ष से थोड़े से इस दौरान आपकी निगेटिविटी बन सकती है। अब देखिए, तृतीय दृष्टि से ये आपके लग्न को देख रहे हैं, तो जिस तरीके से मैंने बताया ना कि इस दौरान आपके विचारों में बहुत उन्नतशीलता रहने वाली है, यानी आपके आइडियाज़ पर अगर दूसरे लोग कुछ करना चाहें तो वो इस समय पर आसमान की बुलंदी को छू सकते हैं, लेकिन आप विचारों तो आएंगे और विचार आपके लिए फायदेमंद भी रहेंगे, लेकिन उनको मैंने जैसे कहा ना यथार्थ के धरातल पर आप बिल्कुल नहीं लेकर आएंगे। ये वही लोग कर पाएंगे जिनके शनि शुभ नहीं तो सामान्य भी हैं, वो लोग कर पाएंगे, लेकिन जिनके बर्थ चार्ट में शनि की अवस्था खराब है वो इसे यथार्थ के धरातल पर ला ही नहीं पाएंगे, सिर्फ वो ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे। स्वास्थ्य देखिए, जिम्मेदारियां बढ़ जाने के कारण इस दौरान बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, क्योंकि घर हो या बाहर, देखिए मनमुटाव की बात करें या फिर आपकी स्थितियों की बात करें, थोड़ा सा क्या है कि लोग आपसे कटे कटे तो रह लेंगे, लेकिन जिम्मेदारियों की जहाँ पर बात आएगी वहाँ आप ही का नाम सबसे पहले आएगा। तो इस दौरान उतनी ही जिम्मेदारियां संभालें जितनी कि आपके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना डालें। और स्वास्थ्य के लिए अगर चर्चा करें तो इस दौरान हो सकता है आपको ज्वाइंट पेन या फिर जैसे कि मैंने बताया ना ख्याली पुलाव, ये सबसे बड़ी समस्या इस दौरान आपकी रहेगी कि आप अपना कार्य जो है दूसरों से करवाने का प्रयास करेंगे, संभव होगा टालने का प्रयास करेंगे। सप्तम दृष्टि जो जाएगी पंचम भाव पर, तो इस दौरान देखिए विचार बहुत अच्छे रहेंगे, आइडियाज़ भी बहुत उत्तम रहने वाले हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए संतान प्राप्ति के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है, क्योंकि शनि जो होते हैं जब इस भाव पर दृष्टि डालते हैं व्यक्ति के मिसकैरेज होते चले जाते हैं, या फिर संतान जो है वो आपको काफ़ी प्रसन्नचित करने वाली है। हालांकि देखिए उसके प्रति आपका रवैया थोड़ा सा बदलता हुआ देखा जाएगा, लेकिन देखिए रवैया बदले लेकिन कठोरता नहीं, कठोरता आपको बिल्कुल भी नहीं इस दौरान अपनानी है। प्रेम संबंधों में है तो प्रेम संबंधों के लिए देखिए मैंने जैसे पहले बताया था ना कि आपका पार्टनर अगर रॉयल है तब तो शनिदेव उन रिश्तों को चलने देंगे, अगर रॉयल नहीं है तो शनिदेव उन रिश्तों को तोड़ देंगे। स्टूडेंट्स वर्ग देखिए बहुत ही कर्मण्य रहने वाले, बहुत ज़्यादा इस समय मेहनत करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो देखिए समय आपका अच्छा है, लेकिन दीर्घकालिक दूरदर्शिता कि आपकी 10 साल बाद या 15 साल बाद क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को विशेष मद्देनजर रखकर लंबे समय के इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। शनि की दसम दृष्टि जो जाएगी आपके अष्टम भाव पर, तो अष्टम भाव में जाकर शनिदेव देखिए आयु वृद्धि तो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कतें दे देते हैं। ससुराल पक्ष से इस दौरान रिलेशन जो है आपके कटु हो सकते हैं। जीवन साथी के कार्यस्थल पर थोड़ी सी निगेटिविटी आ सकती है, अधिकारी वर्ग परेशान कर सकता है, सहयोगी आपको परेशान करने का कार्य कर सकते हैं, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा सचेत रहें। बाकी जो लोग साधना करना चाहते हैं, गुप्त साधना करते हैं या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय अनुकूल है। अचानक धन, अटका धन या गुप्त धन, इस धन की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होने वाले हैं। अब देखिए जो लोग भी जैसे रिसर्च फील्ड से हैं
इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से हैं या गुप्त कार्य करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे कार्य करते हैं कि जैसे कि मतलब समझ लीजिए कि अपनी चीज़ों को छिपाकर दुनिया की दृष्टि से कार्यों को आगे बढ़ाते हैं कि जब तक वो ऊंचाई पर पहुंच नहीं जाएगा तब तक किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। उन लोगों के कार्यों में इस